अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आज हम देखेंगे स्लाइड रूल को। स्लाइड रूल को बनाया था विलियम ऑट्रेड ने। विलियम ऑट्रेड एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1622 में स्लाइड रूल को इन्वेंट किया, जिससे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट मालूम किए जा सकते थे। इसके साथ साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकता था। विलियम ऑट्रेड ने ही साइन और कॉस की एब्रीवेशन दी थी साइन और कोसाइन के लिए। इसके अलावा उसने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स का सिंबल भी इंट्रोड्यूस करवाया। स्लाइड रूल के अंदर एक फ्रेम होता था जिसको बॉडी भी कहा जाता था। एक स्लिप स्ट्रिक होती थी जिसको लेफ्ट और राइट स्लाइड करके वैल्यूज़ को मालूम किया जाता था। और तीसरा इसके अंदर एक स्लाइडर होता था जिसको कर्सर या रनर भी कहते थे, जिसकी मदद से एग्जैक्ट वैल्यूज़ को मालूम करने में आसानी होती थी। इस कर्सर या स्लाइडर के ऊपर एक बारीक सी लाइन होती थी जिसको हेयर लाइन कहा जाता था। स्लाइड रूल के ऊपर कैलकुलेशंस को करने के लिए डिफरेंट स्केल्स होते थे, जिनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे वो C एंड D स्केल थे। इसके अलावा हमारे पास A, B, K, S, T और LL स्केल्स भी मौजूद होते थे जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। मगर हम इसको A, B और C, D से स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे कि कौन सा स्केल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। A और B स्केल को अगर हम देखें तो A और B स्केल के अंदर टोटल 20 पॉइंट्स होते थे। 1 से लेकर 10 तक पहले होते थे और इसी तरह से आगे हमारे पास 10 पॉइंट्स और होते थे। स्लाइड के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ स्टार्ट होती थी उनको लेफ्ट इंडेक्स कहा जाता था और राइट साइड की वैल्यूज़ को राइट इंडेक्स कहा जाता था। हर पॉइंट के ऊपर उसका एक यूनिट नंबर दिया होता था और 2 पॉइंट्स को मज़ीद सब डिवाइड किया गया होता था कुछ डिफरेंट पोर्शंस के अंदर। A और B स्केल को यूज़ किया जाता था स्क्वेयर्स या स्क्वेयर रूट्स को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास C और D स्केल्स दिए होते थे। C और D स्केल्स को यूज़ किया जाता था मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए। C और D स्केल के ऊपर हमारे पास 10 पॉइंट्स होते थे। इन पॉइंट्स को भी डिवाइड किया होता था मज़ीद सब पॉइंट्स के अंदर। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता था उसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि 2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी डिजिट से तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता था वो होता था C स्केल की इंडेक्स वैल्यू का। हम जिस भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम C स्केल के इंडेक्स पॉइंट से उस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने का मेथड ये है कि आप स्लाइडिंग स्ट्रिप को इस तरह से स्लाइड करेंगे कि C स्केल का इंडेक्स पॉइंट उस वैल्यू के ऊपर आ जाए। हम मालूम कैसे करेंगे कि 2 की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से चल रही है? उसके लिए आपने कुछ इस तरह से रीड करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6, 2 multiplied by 4 equals to 8, 2 multiplied by 5 equals to 10। मतलब कि हम D स्केल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं C स्केल की वैल्यू के साथ, आंसर हमें दोबारा D स्केल के ऊपर ही मिलता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता था। अब यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 5 तक। अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास अब मज़ीद नेक्स्ट कोई डिजिट राइट साइड पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम स्लाइडिंग स्ट्रिप को अगर गौर से देखें तो इसमें C स्केल के राइट साइड पे भी एक इंडेक्स पॉइंट दिया गया है। हम अगर इस स्लाइडिंग स्ट्रिप को लेफ़्ट साइड पर स्लाइड करके इस राइट इंडेक्स पॉइंट को 2 के ऊपर लेकर आएँ तो हमें बाकी की कैलकुलेशंस मिल जाएंगी। इस तरह से लेफ़्ट साइड पर स्लाइड करने के बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10 है। अब हम सब पॉइंट से यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 14। इसी तरह से बाकी की कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है। अब ये एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अगर हमने इससे बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे? ये लेट्स सपोज कि हमने कोई ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है जो 10 से बड़ी है। यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 10 तक वैल्यूज़ हैं, तो अगर हमने कोई 10 से बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 15 की मल्टीप्लिकेशन को मालूम करना हो
तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास तो 10 तक वैल्यूज़ हैं। उसके लिए हम हर डिजिट के साथ एक ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। सो फर्ज करें कि हमारे पास ये जो 1 है ये 1 नहीं, ये 10 है। इसी तरह से 20, 30, 40 अप टू 100 तक वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब 10 और 20 के दरमियान हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में से हम 15 को फाइंड करेंगे। सो 10 और 20 के दरमियान हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं। तो हम इनको एक एक पॉइंट ऐड करके 5 को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। सो 10 + 5 15, ये हमारे पास 15 वैल्यू यहाँ तक बन जाएगी। अब हम सी स्केल का जो इंडेक्स है उसको इस 15 के ऊपर अलाइन करेंगे तो हमें 15 के मल्टीप्लिकेशंस मिल जाएंगी। सो जैसे ही हम अलाइन करते हैं हमारे पास 15 की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है कि 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। इस तरह से हम 15 की मल्टीप्लिकेशंस को भी फाइंड कर सकते हैं। और जहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, हम इस स्ट्रिप को लेफ़्ट साइड पर स्लाइड करेंगे, 15 को बनाएंगे सी स्केल के राइट इंडेक्स के नीचे, तो हमें बाकी की कैलकुलेशंस मालूम हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हमने कोई वैल्यू जो 100 से बड़ी है उसकी मल्टीप्लिकेशंस मालूम करनी है तो हम हर एक वैल्यू के साथ एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू 100 से लेकर 1000 तक चली जाएंगी। हम स्लाइड रूल की मदद से सिर्फ 3 डिजिट्स तक ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इससे बड़ी वैल्यू को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो स्लाइड रूल आपको हेल्प नहीं कर सकता। अब हम ये देखते हैं कि स्लाइड रूल की मदद से डिवीजन कैसे होती थी। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने मालूम करना हो कि 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पहले 45 को फाइंड करना है। 45 चूँकि 10 से ग्रेटर है तो हम हर एक वैल्यू के साथ ज़ीरो को कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे पास ये 10, 20, 30, 40, 50 सो ऑन बन जाएंगी और 40 और 50 के दरमियान में हमारे पास आ जाएगा 45। अब हमने 45 को डिवाइड करना है 9 से। हम 45 को 9 से डिवाइड करते हैं, उसके लिए हमें सी स्केल का 9 अलाइन करना पड़ेगा 45 के साथ। अब इस तरह अलाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम डी स्केल के 45 को सी स्केल के 9 से डिवाइड कर रहे हैं। आंसर कहाँ पर मिलेगा, अब हमें आंसर मिलेगा सी स्केल के इंडेक्स पे। पहले हम इंडेक्स को अलाइन करते थे तो वैल्यू के नीचे हमें आंसर मिलता था। अब हमने वैल्यू के नीचे वैल्यू को डिवाइड किया है तो आंसर हमें इंडेक्स के नीचे मिलेगा। सो इस तरह से अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं 9 से तो हमें इंडेक्स के नीचे आंसर मिल जाएगा जो कि 5 है। इस तरह से हम स्लाइड रूल की मदद से डिवीजन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ साथ स्लाइड रूल स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को भी फाइंड कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सी एंड डी स्केल के साथ हो रही थी। अब स्क्वायर या स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हम ए और बी स्केल को यूज़ करेंगे। स्क्वायर या स्क्वायर रूट को फाइंड करने का मेथड ये है कि अगर आपने स्क्वायर मालूम करना है तो आप सी स्केल की वैल्यू का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं बी के ऊपर, और अगर आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है तो आप बी स्केल या ए स्केल की वैल्यू का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं सी स्केल या डी स्केल के ऊपर। आप बी स्केल के साथ सी स्केल को यूज़ करेंगे और ए स्केल के साथ डी स्केल को यूज़ करेंगे अगर आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट को मालूम करना चाहते हैं तो। सो मैं आपको सिंपल से स्क्वायर रूट्स मालूम करके दिखा देता हूं कि कैसे स्लाइड रूल की मदद से हम आसानी से स्क्वायर रूट्स या स्क्वायर्स को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि हम 2 का स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं तो हम सी स्केल से 2 को देखेंगे और बी स्केल से इसका स्क्वायर मालूम करेंगे। तो सी स्केल के 2 के बिल्कुल ऊपर हमारे पास बी स्केल के ऊपर 4 है। 2 का स्क्वायर है 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का 25, 6 का 36। हम आसानी के साथ तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर्स मालूम कर सकते हैं। और अगर हमने 10 से बड़ी वैल्यू के स्क्वायर्स मालूम करने हों तो उसके लिए हमें सिंपली हर डिजिट के साथ एक एक ज़ीरो और ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से हम ऊपर भी एक एक ज़ीरो ऐड कर देंगे तो हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं।
अगर हमने स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। आप बी स्केल की वैल्यू का स्क्वायर रूट सी स्केल के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। सो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8। तो इस तरह से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को भी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है के स्केल। के स्केल की मदद से हम किसी भी वैल्यू का क्यूब या क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। अब इसको भी रीड करने का मेथड सेम वही है कि अगर आपने किसी वैल्यू का क्यूब मालूम करना होगा तो आप सी से के की तरफ रीड करेंगे, और अगर आपने क्यूब रूट मालूम करना है तो आप के से सी की तरफ रीड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने अगर क्यूब मालूम करना है तो सी से के की तरफ आते हैं तो 2 का क्यूब हमारे पास है 8, 3 का क्यूब है हमारे पास 27, 4 का क्यूब है हमारे पास 64। इस तरह से हम सी से के की तरफ आएंगे तो हम क्यूब्स मालूम कर सकते हैं, और अगर हम के से सी की तरफ जाते हैं तो हम क्यूब रूट्स मालूम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमारे पास एस और टी स्केल्स यूज़ होते हैं, जिसकी मदद से हम साइन और टेंजेंट्स मालूम कर सकते हैं। अब ये कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए आपने सिंपली सी स्केल से ऊपर साइन स्केल की तरफ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइन के किस डिग्री के ऊपर क्या वैल्यू हमें हासिल होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने 0 से लेके 1 तक जाना है। सो लेट्स सपोज कि हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो साइन 30 डिग्री के एग्जैक्ट नीचे हमारे पास है सी स्केल के ऊपर 5। अब हमने इसके साथ 0 पॉइंट का इजाफा करना है तो हमें मालूम हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 0.5। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन की वैल्यूज़ दी गई हैं। आप इन डिग्री के अगेंस्ट सी स्केल के ऊपर वैल्यू देखेंगे, जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो उस डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इसी तरह से हमारे पास टी स्केल दिया गया है। टी स्केल की मदद से हम टेंजेंट्स को मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एल स्केल दिया गया है, जिसकी मदद से हम किसी भी बेस का लॉग मालूम कर सकते हैं, और इस तरह से स्लाइड रूल की मदद से हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो होप सो कि आपको स्लाइड रूल के ऊपर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, साइन और टेन मालूम करने का मेथड समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।